क्यों सेठ जी, भाभी जी ने घर से बाहर निकाल दिया क्या? शारा, मैं अपनी मर्जी से बाहर आया। ओके हाँ हाँ भैया, क्यों ना, आपने हमारी इतनी मदद करी है गई तो हम भी आपकी मदद बिल्कुल करेंगे। See you later. Come on guys, let's go. Come on. एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, कौन है बे? एक दूसरे के। चलिए, हमारा जुगाड़ भी हो गया। मेरे देश की धरती। सक्सेना जी, जी भैया। तनिक यहाँ आइए, तशरीफ रखिए। जी भैया। सक्सेना जी, क्या हम एक हफ्ते के लिए आपके घर में रह सकते हैं? अरे क्यों नहीं भैया, मेरा घर जो है वो किसान का घर है और किसान के घर में जब जो चाहे जितनी रातें गुजारना चाहे गुजार सकता है। वाह वाह, क्या बात है, कितना बड़ा दिल है आपका। अरे भैया, किसान का दिल है, बड़ा तो होगा ही। बिल्कुल सही फरमाया, बहुत दयालु हृदय के हैं आप। दयालु, आई लाइक इट। चलिए चलिए चलिए, आइए जी चलिए आइए। हुर्र हुर्र, हीरा हीरा, हुर्र खुश खुश। हा हा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। जटिल्लू, बड़ा कर्रो माल लाओ तू यार आज। भैया सो करो ना आप। इक्का इक्का इक्का, ये बाजी भी हमारी हुई। सेठ जी, तुम चिटिंग कर रहे हो। तो तेरी कसम, पत्ते तुम लोगों को सामने दिखा रहा हूं यार, मैं चीटिंग कर रहा हूं। भैया, वैसे एक बात माननी पड़ेगी कि जुआ खेलने में आपको कोई मुकाबला नहीं है पूरे कानपुर में। बेटे प्रैक्टिस छूट गई अभी, तो कॉलेज के टाइम में 3 पत्ती में कोई हमारा हाथ नहीं पकड़ पाता था। फुर निकल जाते थे ऐसे। अच्छा, मतलब भैया आपने कॉलेज में पढ़ाई के अलावा बाकी सब कुछ कर रखो है? अबे कॉलेज के टाइम में जो पढ़ता है ना वो गधा होता है। हमने तो हॉस्टल में पढ़ाई के अलावा सारी बदमाशियां की हैं, सारी। सारी मतलब सारी? हाँ बे, सारी। छी 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 भैया, कितनी गलत बात है गई भाभी जी के होते हुए। अबे ओवर एक्टिंग की दुकान भाभी जी के होते हुए। अबे उस टाइम अन्नू मेरी लाइफ में नहीं थी बे। मतलब भैया भाभी जी के लाइफ में आने से पहले आपने सारे चौराहे खोद रखे थे? भाई गॉड, मजा आ गया तुम लोगों के साथ यार। मुझे ना हॉस्टल की याद आ गई। अरे भैया, हम तो ऐश करते हैं, ऐश। भाई कर लो, जितनी ऐश करनी है कर लो। और अगर शादी के बाद तुम्हें अनु जैसी वाइफ मिल गई तो भूल जाओ ऐश फिर। वैसे मुझे लग रहा है टीकामल खान, भाभी जी ने सही से बैंड बजाई है सेठ जी की। अबे ओ, इस दुनिया में कौन सा ऐसा शादीशुदा मर्द है जिसकी बीवी उसकी बैंड नहीं बजाती है? बैंड बजवाना कंपलसरी है। भैया जी, हाँ। जी का बात कर रहे हो आप? हाँ? मतलब सबकी बीवी बैंड बजाती है गई? सबकी बीवी बैंड बजाती है भाई, बैंड बजवाना कंपलसरी है। तेरी तो खास से बजाएगी, पूछ क्यों? क्यों भैया? क्योंकि तेरे चेहरे पे लिखा हुआ है, चौकटे पे लिखा हुआ है, आई एम एन इडियट। अबे लौंडो, बाबा कामेश्वर आए बे। बाबा कौन से बाबा आ गए बे? बाबा 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 आगे, बाबा 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 आगे। अबे तुम तीनों के लिए बहुत तूफानी दवा लाए हैं। ये लो। ले पल खा ले। आपको बहुत बहुत थैंक यू हैरो है बाबा। बाबा जा, दवाई की तो हमें बहुत सख्त जरूरत है रही थी बाबा। बाकी का पैसा निकालो, लेट हो रहा है। अभी देना है क्या? क्या बात है सक्सेना जी, क्या बात है, क्या स्वादिष्ट घुइयां की सब्जी बनाई है आपने। जहां तक जान पड़ता है ये देसी घुइयां है ना, ये तो बड़ी मुश्किल से मिलती है। जी भैया, आपने बिल्कुल सही कहा,
ये देसी घुइयां हैं। लेकिन सक्सेना जी आपको मिली कहाँ से? ये तो गांव खेड़ा में ही पाई जाती है, तो ये इसका बीज बड़ी मुश्किल से मिलता है, तो कहाँ से मिली आपको ये? है किसान भैया, ये उसी के खेत की घुइयां हैं। अच्छा, तो उस किसान से मिलवाइएगा, हम उसे सैल्यूट करना चाहेंगे। तो उस किसान को सैल्यूट कर दीजिए भैया, क्योंकि वो किसान मैं ही हूँ। क्या बात कर रहे हैं आप? है सैल्यूट करते हैं? आपने तो कमाल कर दिया। क्या बढ़िया घुइयां उगा रहे हैं आप अपने खेतों में। अरे भैया, मेरे खेतों में सिर्फ घुइयां ही नहीं, हुर 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 हुश हुर हुर भैया, मेरे खेतों में सिर्फ घुइयां ही नहीं, बहुत ही कमाल की मूली भी उगाई जाती है। इसके अलावा गाजर, टमाटर सब उगाता हूँ। वाह सक्सेना जी वाह, क्या बात है। हमें आप पर गर्व है, क्योंकि आप इस पूरी दुनिया को एक किसान बन के ये संदेश दे रहे हैं कि एक पगलैट भी किसान बन सकता है। हीरा हीरा खुश 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 आई लाइक इट। तो सक्सेना जी, आपके इस पागल किसान को कहीं पर भी अगर हमारे किसी सहयोग की जरूरत हो तो बताइएगा, हम भरपूर सहयोग देंगे। अरे रहने दीजिए भैया, इतनी बड़ी कमिटमेंट मत कीजिए। सक्सेना जी, कमिटमेंट कभी भी छोटी बड़ी नहीं होती। आप किसान बन के पूरी दुनिया को सहयोग दे रहे हैं, तो क्या हम आपको सहयोग नहीं दे सकते? लेकिन आपको भी हमें एक सहयोग देना होगा, वो ये कि आपको हमेशा उम्दा क्वालिटी की सब्जियां और अनाज हमें देना होगा। भैया, ये तो सहयोग जो है वो 101% मैं आपको दूंगा। मैं पूरी तरह से वादा करता हूँ कि दूंगा। पर क्या है ना कि जुताई, बुढ़ाई, कटाई, इस सब में हम आपको भरपूर सहयोग देंगे। सोच लीजिए भैया। सोचना क्या भाई, एक बार जो कमिटमेंट कर दी सो कर दी। आई लाइक इट। ठीक है भैया, तो फिर मैं आपका ये कमिटमेंट ले रहा हूँ। हुश हुश हुर हीरा हीरा हीरा। वो तो है ही नहीं आज यहाँ पर। आज कॉफी भी मुझे बनानी पड़ेगी, बर्तन भी मुझे धोने पड़ेंगे। के भैया गुड मॉर्निंग, गर्मा गर्म चाय और बिस्कुट तैयार बा। अल्लाह के भैया। आई दिया, हम तो भूल ही गए थे कि लड्डू के भैया यहाँ है ही नहीं। हम आपको बहुत याद कर रहे हैं, बहुत याद। हेलो अंगूरी जी। हेलो अनीता जी, कैसन बहा? मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसा फील कर रही हैं? का बताएं अनीता जी, हमको तो लड्डू के भैया का बहुत आदत है। हाँ अंगूरी जी, मुझे भी तो विभू की आदत है। आपको पता है, आज सुबह सुबह हम लड्डू के भैया को चाय बना कर देते हैं। वही ना, मुझे भी तो विभू को सुबह सुबह कॉफी का ऑर्डर देने की आदत है। आपको यकीन नहीं होगा, आज सुबह जब मैं उठी तो चिल्ला पड़ी, विभू कॉफी लाना स्ट्रॉन्ग। और यही तो हमारे साथ भी हुआ। आपके साथ भी यही हुआ? मतलब आपने भी तिवारी जी को चिल्लाकर कहा कि मेरे लिए चाय लाना? नहीं नहीं, हम रोज की तरह सुबह उठे, फिर रसोई में गए, फिर चाय बनाए उनके लिए स्पेशल चाय। उसके बाद ऊपर आए और उनके बिस्तर के पास आकर चिल्लाए, लड्डू के भैया चाय चाय। फिर बाद में हमको होश आया कि वो तो यहाँ है ही नहीं। होता है अंगूरी जी, होता है होता है। आप ना थोड़ा सब्र रखिए। एक काम करिए ना, आप मेरे लिए स्ट्रॉन्ग कॉफी बनाइए, मैं आपके घर आके कॉफी पीती हूँ साथ साथ। ठीक बा, बनाते हैं, आइए जल्दी। हाँ, कॉफी बनाते हैं। अभी जी घर पर है? अरे तिवारी जी बैठिए और बताइए कैसे मिजाज हैं आपके? भाभी जी, हमारे मिजाज तो जैसे हैं वैसे हैं, लेकिन हमें तो बस आपके मिजाज की फिक्र है। क्यों,
मेरे मिजाज को क्या हुआ? नहीं मतलब तन्हा तन्हा सा महसूस कर रही होंगी। कमाल के आदमी हैं आप तिवारी जी, कमाल के आदमी। आपको अंगूरी जी की कोई फिक्र नहीं है और आप मेरी खैरियत जानने आ गए। नहीं नहीं भाभी जी, ऐसी बात नहीं है। अंगूरी की भी खासी चिंता रहती है हमें। वो क्या है कि हमें भभूति जी ने भेजा था। क्यों? विभू ने क्यों भेजा आपको? आपकी खैरियत जानने के लिए। मुझे क्या हुआ है, मैं तो भली चंगी हूँ। अंगूरी कैसी है भाभी जी? अंगूरी जी बड़े मजे में हैं। चलिए अच्छा है, आप दोनों को खुश देखकर हमें काफी सुकून महसूस हुआ भाभी जी। हमारी छोड़िए तिवारी जी, आपको देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके मिजाज कुछ ठीक नहीं है। नहीं भाभी जी, ऐसी कोई बात नहीं, हम तो एकदम कुशल मंगल है। नहीं नहीं तिवारी जी नहीं, आपके चेहरे में साफ अमंगल दिखाई दे रहा है। गुल्लो, मेरी जान तू कहाँ छुपी हुई है? जल्दी से बाहर आ जा रे। जालिमू, यारो मुंह को तो फोटो में भी ना गुल्लो नजर आ रही है। मन कर रहा है जा फोटो में से बाहर निकाल लूं। तुझे भी नजर आ रही है? हाँ मुझे भी नजर आ रही है। हाँ यार, मुंह को भी आ रही है। क्यों लौंडो, तुम्हारे बाथरूम में पानी कुछ कम मात्रा में आ रहा है क्या मेरी बेटी? अब पानी पानी तो तुमने कर दो सब गुल्लो। अरे तुम आ गई मेरी गुल्लो। गुल्लो? कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे गुल्लो। आई लव यू। गुल्लो, अबे 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 क्या हो रहा है? अबे 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 ये क्या कर रहे हो मेरी बेटी? हाँ? तुम्हें प्यार कर रहे हैं गुल्लो। अरे हम गुल्लो नहीं, हम मुन्नो मनमोहन तिवारी है बे। लोटा लेके तो खेतों में जाया जाता है पगली, वो मिसिंग यू लॉट होता है। सही पकड़े हैं। अल्लाह जी की भैया अब आ गए। अंगूरी आई भैया, अंगूरी अंगूरी अल्लाह जी की भैया, अंगूरी। हम आपको बहुत ही याद कर रहे थे लड्डू के भैया। हम भी तुमको बहुत याद कर रहे थे पगली। हमारा दिल ही ना ही लग रहा था आपके बिना। हमारा भी कहाँ दिल लग रहा था तुम्हारे बिना पगली। और देखिए आपको हमरा कसम, अब कभी हमसे दूर ना ही जाएंगे आप। नहीं पगली, हम तुम्हारी कसम खा के कहते कभी तुमसे दूर नहीं जाएंगे पगली। आपको पता है इतने टाइम आपसे दूर रहकर हमको एहसास हो गया है कि हम आपके बिना ना ही जी सकते हैं, ना ही। हमें भी एहसास हो गया पगली कि हम भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। नहीं। I love you लड्डू की भैया, I love you, I love you, I love you। आई दिया, लड्डू की भैया।
चाय चाय। और तिवारी जी, कैसी गुजरी रात लौंडों के साथ? अच्छी गुजरी, काफी कोऑपरेट किया लॉन्डो ने। लगता आपने ज्यादा कोऑपरेट नहीं किया। क्या मतलब क्या आपका? मतलब ये कि आप बिस्तर में लेटते ही पैर फैलाकर सो गए होंगे, खर्राटे मारने लगे होंगे। खैर छोड़िए, हमारी छोड़िए, ये बताइए कि आपकी सक्सेना जी के साथ कैसी कटी रात? आओ। क्या कराए का है आप? नहीं, करा नहीं रहा हूं। मैं कह रहा हूं, वाओ व्हाट अ नाइट, वेरी इवेंटफुल नाइट। बहुत अच्छी गुजरी रात को, नींद बहुत अच्छी आई। अच्छा तिवारी जी, आपको देख के लग रहा है कि काफी छीना झपटी हुई है रात को। और वो क्या आओ था या वाओ था? आइए चलते हैं। आओ, आए। गौरी जी, जैसा मैं महसूस कर रही हूँ वैसा आप भी महसूस कर रही हैं। आप किसका बात कर रहे हैं अनीता जी? यही अंगूरी जी की हमारी जिंदगी हमारे हस्बैंड्स के बिना अधूरी है ना। सही पकड़े हैं, हम भी यही महसूस कर रहे हैं। अकेले ड्यूकी भैया के बगैर ना हम एकदम 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 अधूरे हैं। बिल्कुल सही। मुझे तो लगता है हम अपने हस्बैंड से ना कुछ ज्यादा ही उम्मीद रखते हैं। ये बात भी ठीक बा। अब का वो हमरा सारा दिन सारा रात तो तारीफ ना ही कर सकते ना। एग्जैक्टली। और हम उनसे यही उम्मीद रखते हैं कि वो हमारी तारीफ करते रहें, तारीफ करते रहें, तारीफ करते रहें। ये तो गलती है हमरा, हमको ऐसा ना ही करना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मैं तो कहती हूँ हम ना उनसे माफी मांग लेते हैं और उन्हें अपने घर ले लेते हैं। हाँ। अरे बेबी, पगली, आई एम सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमसे बहुत बड़ी गलती होगी पगली। अब ऐसा कभी नहीं होगा। मैं हमेशा 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 तुम्हारी तारीफ करूंगा। हाँ पगली, हम भी उठते जागते हमेशा तुम्हारी तारीफ करेंगे। मैं रात को सोने से पहले तुम्हारी तारीफ करूंगा, सुबह उठने के बाद तुम्हारी तारीफ करूंगा, नाश्ते से पहले तारीफ करूंगा, लंच के बाद मतलब सुबह दोपहर लंच के बाद तुम्हारी तारीफ बेबी करूंगा। मैं बात बात में तुम्हारी तारीफ करूंगा। हम भी बात में हमेशा तुम्हारी तारीफ करेंगे। और वो आँखों का हमरा मतलब है असाप पे जाते टाइम हमेशा पगली। और कॉफी बनाते वक्त? कॉफी बनाते वक्त भी तारीफ करूंगा। ठीक है, फिर ऐसी बात है तो कर देते हैं माँ। हाँ हम भी कर देते हैं माँ। बेबी आई लव यू। आई लव यू टू। कैन आई कम टू? लव यू टू। आई लव यू टू। आई लव यू मैन। आई लव यू पगली। आई लव यू टू लड्डू के भैया। तू पगली। सही पकड़े हैं। इतने दिन से ऐश कर रहे थे, अब भाभी जी ये आएंगी और फिर आपके जो गुर्दों के से रगड़ाई करेंगी, काम पे लगा देंगी आपको। लड्डू के भैया चलिए ना, अब थोड़ा आराम कर लीजिए। पगली अभी 10:30 बजे हैं, अभी कहाँ नींद आएगी? क्या? हाँ तो हम कहाँ बोल रहे हैं कि आपको सोना है। सोना नहीं तो क्या कुश्ती लड़नी पगली? हाँ कुश्ती ही लड़ना है। और देखते हैं आज कौन जीतता है। भाभी जी वाह, हाँ आप पहलवान भी है क्या? भरभूति जी आप बहुत मजाक किया है। भाभी जी ने बोला कुश्ती, और तो मुझे लगा कि भाभी जी पहलवानी भी करते होंगे। शी इज अ पहलवान। कुश्ती लड़ने से उसका तात्पर्य कुछ और था। क्या तात्पर्य था? इतने भोले भी मत बनिए, समझे ना? इतनी कोशिश कर रहे हैं।
पति पत्नी बेडरूम में क्या करते हैं? रोमांस करते हैं, प्यार की पींगे बढ़ाते हैं। बताइए और खुल के बताएं, जानना चाहेंगे। आई अंडरस्टूड। इजी इजी। आइए ना। भाभी जी को मैंने कभी इतना उतावला नहीं देखा। हो जाती है, कभी कभी उतावली हो जाती है। आप उतावले नहीं है। ये क्या बकवास कर रहे हैं हम? हैं? हम भी उतावले हैं, बहुत उतावले हैं। आई एम सॉरी, यू आर नॉट। आप बहुत थके थके से लग रहे हैं। अरे किस एंगल से थके थके लग रहे हैं यार? इसी एंगल से भाई, जब आदमी थका हुआ होता है ना तो चिड़चिड़ा हो जाता है। आप चिड़चिड़े हो गए। कहां से चिड़चिड़े हो गए? कहां से चिड़चिड़े हो गए? आई एम रिलैक्स्ड, टोटली रिलैक्स्ड। Where? मारो मन डोले, मारो तन डोले, मेरे दिल को गयो करार रे, कौन बजा बांसुरिया। I like it. क्या सक्सेना जी, ये क्या पागलपन चल रहा है? पागलपन, आई लाइक इट। अरे भैया, बात ये है ना कि पिछले साल बहुत सारे ऐसे त्योहार थे जो कि मैं मिस कर गया था, मना नहीं पाया था उनको, इसलिए वो सारे के सारे त्योहार मैं इस साल मना रहा हूँ। आई एम कैचिंग अप। हैप्पी नवरात्रि। हैप्पी नवरात्रि भैया। मारो मन डोले। मैं इस आदमी को एक किताब लिखूंगा और डालूंगा उसे वाइल्ड लाइफ कैटेगरी में। वाकई हम बड़े खुश नसीब है जो सक्सेना जी जैसी अजीबोगरीब शख्सियत को जीवित देख रहे हैं। यू नो तिवारी जी, ऐसी शख्सियत शताब्दी में एक ही होती है और शताब्दी में हो चुकी है। तो चलिए सक्सेना जी के नाम पर हो जाए एक जाम। और एक जाम हो जाए भाभी जी को तावलेपन पर और एक आपके थकान पर। लड्डू के भैया आइए ना। उड़ा रही ये चने खाइए, घोड़ा भी यही खाता है। लड्डू के भैया। हाँ, क्या हो गया? क्या हुआ पगली? क्या हुआ? लड्डू के भैया। अरे क्या हुआ भाई? इतनी उतावली का हो रखी हो? अक्का बताए कि आज हमको का हो रहा है, बहुत कछु कछु हो रहा है आज हमको। लेकिन हमें तो कुछ ना हो रहा है। क्या बोले? हमने कहा कि तुमने ऐसी कौन सी घुट्टी पी ली जो इतना चहक रही हो पगली? हाय दिया, हम तो आपके प्यार का घुट्टी पिए हुए हैं ना। हाँ, लेकिन उस घुट्टी को पिए तो 10 साल के लगभग हो गए ना पगली। लेकिन का बताएं लड्डू के भैया, आज तक वो गुट्टी का असर ना हमरे दिल और दिमाग पर छाया हुआ है। हमको आज भी ऐसा फीलिंग होता है। फीलिंग होता है पगली? सही पकड़े हैं। हमको आज भी ऐसा महसूस होता है कि आज ही हमरा शादी हुआ है और ये हमरा सुहाग रात है। देखो ये बेकार की बातें, विचारे इन्हें मटिया दो और सो जाओ, हमें भी सोने दो। आपको का रोमांस का बेकार का बात लगता है? देखो पगली, ये जो इंसानी शरीर है ना पगली, ये गद्दे की तरह होता है। उम्र के साथ साथ जैसे ही इसकी रुई उधड़ने लगती है तो बस ये पिलपिला हो जाता है। मत भल अक्का, आप भी पिलपिला गए हैं? हाँ? कुछ ऐसा सही समझ लो पगली। क्या है ना पगली, हमारी स्थिति दरअसल उस बांस की तरह हो गई जो बाहर से दिखने में तो ठोस लगता है लेकिन अंदर से एकदम खोखला हो चुका है। दिया, ये क्या बोल रहे लड्डू के भैया, क्या बोल रहे? अब ये इतना दुखी होने की कौन सी बात आ गई बा? इंसान की जिंदगी में ऐसे दौर आते हैं पगली। लेकिन आपको नहीं लगता कि आपकी जिंदगी में ये दौर कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गया है? अभी तो इतने जवान हैं आप, हाँ, इतने मुस्टंडे हैं, इतना जल्दी कैसे ऐसा हो सकता है? अभी तो अपनी औलाद का मुंह भी ना ही देखे हैं आप। नहीं, इस बात का एहसास है पगली। इस बात का एहसास है। तो एहसास है तो कुछ करते काहे नहीं हैं? कर रहे हैं पगली, कोई वैद्य ढूंढने की कोशिश
बहुत जोर से नींद आ रही है, सो जाओ, तुम भी सो जाओ, मैं भी सोने दो। हमको मालूम है लड्डू के भैया कि आप ई मामले में बहुत ही आलसी हैं। ना तो आप कछु करेंगे और ना ही हमको कछु करने देंगे। लेकिन हम ई मामले में अब चुप ना ही बैठने वाले हैं और जरूर कछु ना कछु करेंगे, और वो भी आपको बिना बताए। अरे बहुरिया, अगर तो हमको पहले ही बात बता दी होती तो आज ये बात का नौबत ही नहीं आता था ना। लेकिन क्या बताएं, हम बहुत सोच रहे थे और फिर हमको शर्म भी आ रहा था। ओहो, का है बहुरिया, तुमको का रोज हमको ये बात का एहसास दिलाना पड़ेगा कि हम तुम्हारी सास नहीं अम्मा जी हैं। हम जानते हैं अम्मा जी, आप हमेशा हमको बेटी की तरह ही मानी हैं। एक मिनट, अरे बिटिया, तुम तो इससे पहले हमसे इससे भी ज्यादा प्राइवेट बात साझा करी हो, तो फिर आज का है इतना शर्म कर रही हो हैं? हम बोले ना अम्मा जी, हमको कुछ समझ ही ना आ रहा था। अच्छा ठीक है, कोनो बात नहीं, पर तुम्हारी इस समस्या का हल जो है पंडित रामफल हमको बता दिए हैं। क्या बात करी है? तो उका बोले बिटिया, वो बताए है कि यहाँ से 50 किलोमीटर दूर पे जो है एक पहाड़ी है। हाँ, हम सुने हैं, एक तो बहुत ही सुंदर हेल है। हेल नहीं बिटिया, वो का हील कहते हैं। सही पकड़े हैं। वो हील को जो है हबसी हील कहते हैं। आज से 500-600 साल पहले जो है वो हील पे हबसी लोग रहा करते थे। लेकिन अम्मा जी, ये हबसी का होता है? हबसी मतलब जंगली। हाँ, फिर का वो लोग जो है वो पहाड़ में एक तो जड़ी बूटी उगाया करते थे। वो को खाने से उनके अंदर जो है ताकत आ जाता था। फिर आज भी वो जड़ी बूटी पहाड़ में उगता है, और वो जड़ी बूटी के बारे में खाली हमरे पंडित रामफल को ही पता है। ये तो बहुत अच्छा बात है। आज तुमको बताए नहीं थे कि पंडित रामफल पता नहीं कौन सा बूटी खा लिए हैं तो उनके अंदर इतना ताकत है कि वो दीवार के तरफ से फूंक मारते हैं तो दीवार के वो तरफ का लालटेन बुझ जाता है। क्या बात कर रही हैं? भैया, छोड़ दो मुझे, प्रेम चौधरी, डैनी पाठक तेरे गुर्दे फोड़ डालेगा। छोड़ दे यार, क्यों लड़ रहे हो? लड़ना बुरी बात है भैया, रहने दो। अब प्रेम चौधरी से दुश्मनी तुझे बहुत महंगी पड़ेगी साले। छोड़ो मुझे। प्रेम चौधरी डैनी पाठक से बच के कहाँ जाएगा? हाँ, डैनी पाठक तुझे कहीं से भी ढूंढ निकालेगा। छोड़। अबे यार, ये भूतनी का डैनी पाठक है कौन? चलो। मलखान, जाको कस के पकड़ के रखियो। हाँ, पकड़ रखो। घबराइयो मत, साथ में हम तेरे। रुक जा, गुर्दे फाड़ दूंगा तेरे। मलखान, पकड़ के रखियो। प्रेम चौधरी, डैनी पाठक से दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। डैनी पाठक ने अगर तेरी बैंड ना बजाई ना, तो डैनी पाठक का नाम डैनी पाठक नहीं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।